हेलो क्लास 7th। अब तक हम पाठ 11 जंतुओं व पादप में परिवहन में परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ अलग पढ़ेंगे। वो क्या कि जब कोशिकाएं उन आवश्यक चीजों का उपयोग करके क्रियाएं कर लेती हैं तो कौन से अपशिष्ट पदार्थों को निर्मुक्त करती हैं और वे अपशिष्ट पदार्थ कौन से हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर कैसे निकाला जाता है। इन क्वेश्चंस के लिए हमें जानना पड़ेगा ये टॉपिक जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बेटा सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तो अभी मैंने आपको बताया जो कोशिकाएं जब क्रियाएं करती हैं तो कुछ पदार्थ ऐसे भी बना देती हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं होते। इनफैक्ट कुछ उन्हीं आवश्यक सामग्रियों में से भी कुछ चीज ऐसी बच जाती हैं जो कि उपयोगी हमारे शरीर के लिए नहीं होती हैं। तो ये जो चीजें या ये जो प्रोडक्ट्स या ये जो पदार्थ हमारे बॉडी में डेवलप होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, ये एक्चुअली टॉक्सिक होते हैं, हमारी बॉडी के लिए विषाक्त होते हैं। और अगर ये हमारे शरीर में एक्यूमुलेट होते रहें, जमा होते रहें, तो हमारे शरीर में जो अंग है वो काम नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना बेहद आवश्यक या जरूरी होता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसे उत्सर्जन का नाम दिया जाता है यानी एक्सक्रीशन, और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले अंगों को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग पार्टिसिपेट करते हैं। पर उससे पहले ये जानिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में या उत्सर्जन तंत्र में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये हमने सर्कुलेशन में ही पढ़ा था परिसंचरण तंत्र में कि ऑक्सीजन जो है वे ट्रांसपोर्ट हो जाती है बॉडी में धमनी और शिराओं के द्वारा, और फिर वापस जो शिराएं हैं उन अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आती हैं और फेफड़ों द्वारा। अब देखिए यहां पर उत्सर्जी तंत्र क्या है, फेफड़े। तो फेफड़ों के द्वारा यह अपशिष्ट पदार्थ बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। दूसरा हमारे अंदर जो इंपॉर्टेंट अपशिष्ट पदार्थ होता है वह है यूरिया या यूरिक अम्ल। और इस अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासित किया जाता है वृक्क या गुर्दों के द्वारा। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट अपशिष्ट पदार्थ होता है हमारी बॉडी में, वो क्या होता है, जितनी जल की हमें आवश्यकता होती है बॉडी उसको तो यूज कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है, पर जो अतिरिक्त जल है जो हमारी बॉडी में यूज नहीं किया गया है अब वह भी हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ हो गया है। और इसी जल में घुले हुए होते हैं कुछ लवण। और ये जो है इस अपशिष्ट पदार्थ का जो उत्सर्जित अंग होता है तंत्र में आने वाला, वो होती है त्वचा। वो कैसे होती है हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर वृक्क के बारे में जानेंगे, यूरिया के बारे में जानेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम मोस्टली पढ़ चुके हैं। तो यूरिया या यूरिक अम्ल जिस उत्सर्जी तंत्र के द्वारा निकाला जाता है उसका डायग्राम मैं आपके सामने बना रही हूं। तो बच्चों ये एक सिंपल डायग्राम है उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब देखिए सबसे पहले ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाए हैं दो वृक्क। इन्हें किडनी कहते हैं। और ये राजमा का जो सीड होता है ना, आपने देखा होगा, ये बिल्कुल उसके जैसे दिखते हैं। और हमारे शरीर में दो किडनीज होती हैं। ठीक है। अब देखिए मैंने जो रेड और ब्लू से बनाए ये धमनी और शिरा है जो कि इन किडनी से कनेक्टेड होती हैं। अब किडनी का क्या काम होता है, हर एक उत्सर्जी तंत्र का एक फंक्शन होता है। तो किडनी का फंक्शन हमारी बॉडी में होता है रक्त को छानना, इंग्लिश में इसे कहेंगे ब्लड फिल्ट्रेशन। तो अब देखिए मैं डायग्राम भी बना रही हूं, उसके साथ में एक उसका नामांकन और उसकी लेबलिंग के साथ में ही उसका फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। आप भी इसी तरीके से नोट्स बनाइए तो आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किडनी कितनी होती है, दो। और दो किडनी, इनका फंक्शन क्या होता है, रक्त छनन या ब्लड फिल्ट्रेशन। इन किडनी के अंदर मौजूद होती हैं रक्त की कोशिकाएं और वे कैपिलरीज जो होती हैं उनका काम होता है कि वे ब्लड को फिल्टर करती हैं। अब बेटा रक्त में दोनों टाइप के पदार्थ होते हैं जब वह किडनीज तक पहुंचता है, उसमें उपयोगी पदार्थ भी होते हैं, उसमें हानिकारक पदार्थ भी होते हैं।
उपयोगी पदार्थ जो होते हैं वे रक्त के अंदर दोबारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको किसके रूप में, यहां मैं लिख देती हूं यहां साइड में, मूत्र के रूप में जो वो यूरिया और यूरिक अम्ल होता है उसको बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट इससे कनेक्टेड होती हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं यूरेटर्स या फिर मूत्र वाहिनी। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ अब मूत्र के रूप में, यूरिन के रूप में उत्सर्जित करने हैं बॉडी से बाहर, वो इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में जाएगा और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये एक बैग दिख रहा है ना, इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है बेटा, मूत्राशय। इसे यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, यहां पर मूत्र संचित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब मूत्राशय में जब मूत्र संचित हो जाता है तो उसके बाद एक मस्कुलर नली जैसी स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम क्या होता है बेटा, यूरेथ्रा, और इसे कहते हैं मूत्र मार्ग। इसका दूसरा सिरा खुला हुआ होता है और इसे कहते हैं मूत्र रंध्र या फिर यूरिनरी ओपनिंग। तो अब देखिए, मैं दोबारा से बस एक बार आपको बता दूं कि यूरिन किस तरीके से हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। सबसे पहले जो रक्त होता है जिसके अंदर अब अपशिष्ट पदार्थ बचे हैं वह इन दो किडनीज के अंदर आता है। यहां ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, छानना होता है रक्त का, और उसके बाद यूरिन जो है वे जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो यूरिन में या मूत्र में पृथक कर दिए जाते हैं बॉडी से, और ये जो है यूरिन जो है ये वापस इन यूरेटर्स या मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्राशय, एक यूरिनरी ब्लैडर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर आ जाता है और स्टोर हो जाता है, मूत्र यहाँ पर संचय हो जाता है। और उसके बाद मूत्र मार्ग जो कि एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यूरेथ्रा इसका नाम होता है दूसरा, उसका दूसरा सिरा खुला होता है मूत्र रंध्र यानी यूरिनरी ओपनिंग, और यहां से जो यूरिन होता है वह शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि हम यूरिया या यूरिक अम्ल की बात कर रहे थे। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.